अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम योर डॉक्टर सोमिया, गायनोकोलॉजिस्ट। और टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इम्पॉर्टेंट इशू और टॉपिक कि आज हम बहुत ज़रूरी अमर पे बात करने वाले हैं, जो कि है कि सिजेरियन सेक्शन या बड़े ऑपरेशन का जो शरह है या जो उसका बड़ा ऑपरेशन जो हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इसकी शरह शरह जो है वो बढ़ती जा रही है वक्त के साथ साथ, और नॉर्मल डिलीवरी की शरह कम होती जा रही है। तो मैनी पीपल आस्क मी, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि इसकी क्या वजह है। तो इस पे हम 2 मिनट के लिए इस पे कुछ बात करते हैं। देखिए, बात ये है कि ये जो ऑपरेशन की शरह ज़्यादा हो रही है और जो नॉर्मल डिलीवरी की शरह कम हो रही है, इसमें इट्स अ टू वे प्रोसेस। इसमें दोनों लोगों का जो है ना वो कंट्रीब्यूशन या हिस्सा बनता है। वो क्या कि बच्चियां जो आजकल प्रेग्नेंट हो रही हैं और उनकी डाइट्स बहुत अच्छी नहीं हैं, और वो अपना जो है वो जो बच्चियां ख़ास तौर पे जॉब करती हैं या जो भी कोई जो है उनके प्रॉब्लम्स हैं, तो वो अपनी अगर हमल में अपना ख्याल नहीं रखती हैं और अपने खाने पीने का फ्रूट्स प्रॉपर नहीं लेती हैं, दूध और दही का इस्तेमाल प्रॉपर नहीं करती हैं, प्रोटीन प्रॉपर नहीं लेती हैं, कीमा और एनिमल प्रोडक्ट्स हर तरह के प्रॉपर नहीं लेती हैं, तो उससे बेबी फिर वीक बनता है। और जब लेबर स्टार्ट होती है, पेन्स आती हैं, तो ऐसा बच्चा जो है वो लेबर को अच्छा विदस्टैंड नहीं करता, लेबर का अच्छा मुकाबला नहीं कर पाता, या लेबर में उसकी बच्चे की हार्ट बीट ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। तो सबसे पहले कि तो ये है कि सिजेरियन सेक्शन की जो शरह है उसको कम करने के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जो लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़, वो अपना बहुत ज़्यादा अपनी डाइट का ख्याल रखें और मोबाइल रहें, प्रेगनेंसी को बीमारी नहीं समझें। इट्स अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक नॉर्मल कुदरती अमल है। हाँ, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, आपका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा रहता है, आपको हमल की शुगर है या हमल का ब्लड प्रेशर है, क्योंकि हमल का अपना शुगर और हमल का अपना ब्लड प्रेशर होता है, जो ऐसी ख़वातीन को होता है जो वैसे ब्लड प्रेशर या शुगर की मरीज़ा नहीं होती, और इसके अलावा और कोई मसाइल नहीं है, तो इट्स अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, एक कुदरती अमल है। और इसमें आप मोबाइल रहें और अपनी डाइट का और अपनी वॉक का और अपने जो है वो सफाई का और हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और अपने आराम का। दोपहर में 3 से 4 घंटे सोने के अलावा रात की कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद जो है वो प्रेग्नेंट लेडी के लिए, रेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये कि हमल में अपना ख्याल रखें, उसके अलावा ये कि अगर बेबी और मदर का सब कुछ ठीक रहता है, तो बच्चियों को की काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है कि वो पेन्स में उनको पता हो कि पेन्स में किस तरह बिहेव करना है। और उनको पेन स्टार्ट होती हैं और वो कहना शुरू कर देती हैं कि हमारा ऑपरेशन कर दें, हमारा ऑपरेशन कर दें, और घर वाले भी कहना शुरू हो जाते हैं कि पेशेंट इतनी पेन में है, आप ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे, आप ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे। तो बात ये है कि नॉर्मल डिलीवरी एक ऐसी चीज़ है जो पेन से होती है, पेन के बगैर नहीं हो सकती। हाँ, उसके लिए एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का ऑप्शन मौजूद है। वो अच्छे हॉस्पिटल्स में, अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसकी सहूलत मौजूद होती है। बेहोशी के जो डॉक्टर होते हैं वो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं डिलीवरी के लिए, जिसको पेनलेस डिलीवरी का नाम दिया जाता है। वो आप अवेल कर सकते हैं पेन को कम करने के लिए। उसके अलावा ये कि पेन 100% ज़ीरो नहीं हो सकती नॉर्मल डिलीवरी के साथ। तो पेन को जो है वो एक नॉर्मल फिनोमिना, पेन आएगी तो बेबी होगा, और इसको एक नॉर्मल फिनोमिना समझना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा पेशेंट घबरा जाते हैं और घर वाले भी घबरा जाते हैं। तो ये बच्चियों की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है कि पेन में उन्होंने किस तरह से बिहेव करना है। डिटेल्स इसकी वो अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से ले सकती हैं कि लेबर में कौन से ऐसे तरीके हैं जो पेन को कम कर सकते हैं और उनकी पेन को बेहतर कर सकते हैं और पेन में हेल्प कर सकते हैं। तो वो अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से पहले इस चीज़ को डिस्कस करें। और मेरी एक बात याद रखें, प्रेग्नेंट लेडीज़ जो प्रेग्नेंट हैं या मतलब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं, वो याद रखें कि अगर आपका सब कुछ नॉर्मल है, बच्चा सीधा है, बाकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो नॉर्मल डिलीवरी, अगर आप ठान लें कि आपने नॉर्मल डिलीवर होना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नॉर्मल डिलीवर होने से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आप खुद ही हिम्मत हार जाएं, तो कोई दूसरा आपकी जगह पे हिम्मत नहीं कर सकता।
तो सबसे पहली ये चीज़ है कि अपना बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में ख़्याल रखें। दूसरी बात ये कि पेन के मुतालिक आपको पता होना चाहिए कि उसको कम करने के, बेहतर करने के कौन से तरीके हैं, वो अपने गायनोकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें। और लेबर से पहले अपने लेबर रूम का विज़िट करें और उसके साथ अपने सारी चीज़ों को पहले से देखें, ताकि उस वक्त आपके लिए माहौल जो है वो ज़्यादा मुश्किल ना हो आपके लिए। और इसके अलावा ये कि पेन मैनेजमेंट के तरीके आपको पता होने चाहिए। और इसके अलावा जो है वो अपना मोटिवेशन लेवल, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना और मोटिवेशन लेवल जो है वो आपका इस चीज़ के लिए हाई होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ें हैं तो कोई मुश्किल नहीं कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। और घर वाले और अटेंडेंट्स भी कोऑपरेट करें कि पेशेंट को जो है वो नॉर्मल डिलीवरी में एक टाइम लगता है, इंतज़ार करना पड़ता है, तो उसके लिए सब्र से काम लें। तो अगर ये चीज़ें कोई प्रैक्टिस करेगी लेडी, तो कोई इसमें शक नहीं कि नॉर्मल डिलीवरी के जो चांसेस हैं उसके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे।